जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज 31 तारीख है और 31 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट मैं करा रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल। बड़े प्यार से सीखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 kmph से की चाल से चलती है और 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 54 की चाल से चलती है। कहां? समान दिशा में। समान दिशा में तो पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? सिंपल तरीके से कर लीजिए। टाइम, लेंथ हमेशा जुड़ेगी और जबकि सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2। पहले की लेंथ 105, दूसरी की 175, दोनों को जोड़ोगे तो 280 आ जाएगी। पहले की स्पीड 60 है, दूसरे की 54, दोनों का अंतर 6 हो जाएगा। और मेरे दोस्त 5/18 कर लोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। कट्टा पिट्टी कर लो। 6 से ये गया 3 बार में, 5 से ये गया 56 बार में, 56 तीना कर लो, 36 18, 15 1 16, 168 सेकंड आंसर आ गया। 168 सेकंड अगर आप देखोगे तो 120 और 48 को ही 168 सेकंड बोलते हैं। भाई इससे 120 कम करोगे तो 2 मिनट हो जाएगा, तो बचा 48 सेकंड। समझ गए ना? तो ये सब कर लोगे। क्वेश्चन 2 एक प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। जैसे कोई बस 10 मिनट के अंतराल में चलती है, व्यक्ति उसी की ओर आ रहा है, वैसे यहां पर गोली वाला है। सेम पैटर्न पे है, बड़े इजी वे में समझना। देखो, जब पहले गोली चलती है तो 9 मिनट में उस व्यक्ति को सुनाई देती है। तो पहला जो टाइम है हमारा 9 मिनट का, तो ऐसा करो 9 गुणे 60 कर लो, यानी 540 सेकंड लगता है। कितना? 540 सेकंड। फिर उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है तो 2 बंदूकों की आवाज सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकंड का, यानी पहली फायरिंग हुई तो अब उसकी ओर भागा। तो अब गोली तो 9 मिनट के अंतराल चल रही, पर हम उसकी तरफ भागे हैं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं हमें जल्दी सुनाई देगी, यानी 8 मिनट 48 सेकंड, यानी एक दूसरे की ओर, तो रिलेटिव स्पीड ज्यादा हो गई हमारी। समझ में आया? तो 8 मिनट को 48 480 और 48 ऐसे 528 हो गया। 528 सेकंड हो गया। ठीक है, बोलो हाँ। तो ये तो समय। अच्छा, एक चीज समझना, यहां पर गोली एक तरीके से, यहां पर गोली चल रही है और व्यक्ति भी आ रहा है, तो उसका समय है, तो समय यहां कम लग रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो स्पीड का रेशियो या तो यहीं पर काट पीट लो, सब नहीं काटना तो यही लिख दो 528। भाई नहीं काटेंगे, मेरी इच्छा नहीं है। 528 ऐसे लिख दो और 540 ऐसे लिख दो। अब यहां पर समझो, जो पहली स्पीड है, ये वाली स्पीड, ये ध्वनि की स्पीड होगी, जो कि 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। तो ये ध्वनि की स्पीड है, यानी साउंड की स्पीड है, इसे u1 मानते हैं। लेकिन ये जो स्पीड है, इसमें ध्वनि के स्पीड के साथ साथ व्यक्ति की भी स्पीड जुड़ी हुई है, उसे u2 मान ले रहे। हाँ, u1 और u2 मान लिया। अब u1 हमारा तो 528 540, तो इसी को ब्रेक कर लो। ये ब्रेक होगा 528, वो u1 की स्पीड में ब्रेक होगा, और बचा कितना? 12 सेकंड। 12 सेकंड हमारा u2 की स्पीड में। इन्हीं दोनों का रेशियो ले लो, स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। चाहो तो यहां काटते, अब यहां काट दे रहे। 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी 44 और 1 का रेशियो हो गया। अब ध्वनि की स्पीड 330 है, 330 है, यानी ये 44 बराबर 330 मीटर पर सेकंड है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 330 बटा 44 मीटर पर सेकंड। यही इसका आंसर होगा। लेकिन जब हम पहुंचे तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 330 बटा 44 ऐसे लिखो, और मीटर पर सेकंड में तो 18 बटा 5 का गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि kmph में हमें तब्दील करना है। अब काट लो, 11 से ये जाएगा 30 बार में, 11 से ये जाएगा 4 बार में,
4 से ये जाएगा 9 बार में और ये 15 बार में, 15 नौइयां, अच्छा 5 से ये 3 बार में, 9 त्रिका 27 आ जाएगा, यानी 27 kmph इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आपने ये पढ़ा होगा तब। एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखो काटने को तुम यही काट देते, वरना हाथ से रफ कर करके आपको समझाते तो आपको छुटका सा लगता। हर एक कैलकुलेशन की है, समझो क्या है दोस्तों। 9 मिनट का मतलब 9 गुणे 60, देखो मैंने जानबूझ के 540 भी लिखा है। 8 मिनट 48 सेकंड को क्या बोलेंगे, 8 मिनट को तो क्या बोलते हैं, 8 48 480, 48 तो 528। चाहो तो यहीं आप 12 का भाग देकर रेशियो ले लो, नहीं किया मैंने। पहला टाइम 540 था, दूसरा 528, ऐसे रख दिया ये टाइम का। अब यहां पर ये टाइम सिंगल गोली की, यहां दोनों लोग टूवर्ड्स ईच अदर, हम जैसे आप अपने घर चल रहे हो, हम अपने घर से, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे तो कम समय लगेगा, अकेले आओगे आप तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो अब स्पीड क्या हो गई, 528 इसकी 540, क्योंकि दोनों टूवर्ड्स आ रहे हैं, तो इसकी स्पीड को u1 माना, इसकी u1 प्लस u2, 500 समझ गए। 540 को ब्रेक कर लो, ब्रेक कैसे, 528 तो u1 की है, देखो मैंने सजा के लिखा जानबूझ के, u2 44 और 1 का रेशियो आया, ठीक है। 44 बराबर 360, 1 बराबर 44 बराबर 330, 1 बराबर 330 बटा 44, बाकी यहां तब्दील कर दिया, 27 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। गाय भैंस का क्वेश्चन है, और ज्यादातर गाय भैंस ये सब तो वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन हो गया, मैं समझ गया हूं तुरंत। मैंने चुपचाप तुरंत एक सर्कल बनाया और फिर इसका कॉपी करके चिपका दिया। अब देखिए बहुत प्यार से, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, तो 60% के पास एक काऊ है, 30% के पास एक भैंस है, बफेलो, और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, यानी दोनों है, यानी ये चीज की बात करा कि प्रभु ये 15% है। अब 15% ये 60 में 15 गया तो 45 आया, और 30 में 15 गया तो 15 आया। सबको जोड़ लो, कितना होगा मेरे भाई, 45 15 होता है कितना, 60, और 60 15 75 होता है, यानी 75% आ गया। तो ये तो 75 हो गया, तो बचा कितना, 25%। कह रहा कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। अब गाय भैंस नहीं है तो कितने परिवारों के पास, 25%। 25% मतलब 1/4, यानी 240 परिवारों के पास नहीं है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, समझो। ये पूरा सर्कल की वैल्यू 60% लोगों के पास एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है, 15% के पास गाय भी है और भैंस भी है। तो भैया देखो पूरा 60 होना चाहिए, तो 60 में 15 गया 45, पूरा 30 होना चाहिए, 30 में 15 गया। अब इनको जोड़ लो, 45 15 60, 15 75। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में 75% गया तो बचा 25%। कह रहा है गांव में इतना परिवार है, कितने परिवारों के पास गाय या भैंस दोनों नहीं, तो 960 की है। 100 में 75 गया, 25%, 25% की वैल्यू 1/4, 240 इज द राइट आंसर। सरल क्वेश्चन। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6 रुपए 40 पैसे का भुगतान करता है। वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे इतना लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध और पानी का मिक्सचर एलिगेशन से कर लो, बाकी तरीके बहुत है। देखो मिल्क का प्राइस 6 रुपए 40 पैसे। पानी मेरे भाई जब भी दूध वाला पानी अगर मिला रहा होगा तो बिस्लेरी तो मिला नहीं रहा होगा, तो उसकी कॉस्टिंग 0 है। नॉर्मल पानी, सादा पानी वही मिलाया जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग आरओ का मिला दे तो वो बात की बात है, जनरली बात कर रहा हूं। तो एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध 6 रुपए 40 पैसे का दूध लाया, उसमें उसने पानी झोंक दिया और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है और 37.5% लाभ कमाता है। यानी ये 8 यहां ऐसे नहीं चिपकाना है, क्योंकि इन दोनों से तो सीपी बनेगा, जो भी बनेगा। ये एसपी है,
8 आपका एसपी है और 37.5% लाभ, 37.5% का मतलब होता है 3/8। 8 हमारा सीपी होगा, 3 हमारा प्रॉफिट होगा और दोनों का योग 9 है, दोनों का योग 11 एसपी होगा। समझ गए ना? और यही 11 बराबर 8 के है मेरे भाई, 11 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 8/11 और 8 बराबर 64/11। यानी जब मिलाएंगे तो ये सीपी लिखेंगे 64/11। एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कष्ट ना हो। 37.5%, देखो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 12.5 का 3 गुना 37.5% होता है, तो 3/8। 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। अब हमसे यहां पर जो रखते हैं वो सीपी रखते हैं, सीपी सीपी तो सीपी, एसपी नहीं। तो 11 की वैल्यू जो 11 एसपी है वो हमारे 8 के बराबर। जब 11 बराबर 8 के तो 1 बराबर 8/11, 8 बराबर 64/11, 1 बराबर 8/11। अब 8 का गुणा करोगे तो 88 64। अब ये सीपी हो गया, खेल जाओ, घटाओगे तो 64/11 ऐसे आ गया। अब इसको घटाओगे तो इसमें ये बड़ा होगा, तो 6.4 को हम 64/10 लिख देते हैं और घटाओगे तो 64/11। अब मोटा मोटा अगर आप एक्सपर्ट और बनना चाहते हो तो देखो 64 64 64, क्योंकि रेशियो में लेना है, तो ये 1/11 ऐसे हो गया 11, ये 1/110 हो जाएगा। अगर इसका भी काटेंगे तो ये 10:1 आ जाएगा। 10 का नीचे गुणा करो, 10 का ऊपर, नीचे से कट गया 10:1। लेकिन जो 10:1 आ रहा है वो मिल्क और वाटर का रेशियो है। हमसे कहता है तो पानी का दूध से अनुपात, तो पानी के सामने 1 है, यानी वाटर 1 लीटर मिला रहे हैं और मिल्क 10 लीटर। फिलहाल ये अच्छा दुधा है, इससे दूध ले सकते हो आप। हाँ भाई, 10 लीटर में 1 लीटर पानी मिला रहा है तो 1 लीटर में 100 ग्राम तो मिल रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, समझ गए? कह रहा है इसका एचसीएफ बताओ, मुझे नहीं आता, ऐसा लोग कहते हैं। देखो एक चीज समझो, अगर आप एक्सपर्ट चॉइस चलो तो 10 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 10 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, पहली बात दया, पहली बात। अब दूसरी बात देखो, यहां 3 बैठा है, 3 का मल्टीपल ये है, 3 का ये है, 3 का ये हो सकता है। 9 देखो, 9 का ये है, 9 का ये, लेकिन ये 9 का मल्टीपल नहीं, 9 भी स्वाहा। 8 देखो तो ये ऑड है, ये ऑड है, मुद्दा खत्म। इसको ऐसे ही कर लो, हो गया। बाकी दुनिया भर के तरीके सब आते होंगे। अब देखो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ाता हूं जिसमें मैंने 2-2-250 क्वेश्चन पढ़ाए, जैसे रेलवे यूथ पढ़ाया है, 2-250 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है। तो ये नहीं कि सबका एलसीएम एचसीएफ निकालने बैठे हैं, दुनिया भर के काटने की ट्रिक, तभी तो सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा होगा, एक बच्चा झोंक के भाग आया, 3 आंसर, मुद्दा खत्म। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 310, 550, 728 से विभाजित करने पर समान शेषफल। अब ये कॉन्सेप्चुअल होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है समान शेषफल बचे। अच्छा क्वेश्चन होता है। आप अगर मेरे YouTube के शॉर्ट्स देखोगे तो उसमें इस पैटर्न के कई क्वेश्चन मिलेंगे, कई पैटर्न, 200-250 क्वेश्चन के शॉर्ट्स बनाए थे मैंने, बहुत मिलेंगे। सुनो, कुछ नहीं करना होता, इसमें एचसीएफ लेना होता है और प्रोसेस से लेना होता है। सबसे बड़ी बात क्या, 728 में जो लिख के घटाऊंगा, 728 माइनस 550 घटा दो, फिर 728 माइनस 310 घटाओगे, कुल मिला के समझो, इससे ये घटाओगे पहले ये ऐसे, और फिर इससे ये घटाओगे ये, बस ऐसे होता है। ये प्रोसेस ही है इसका। 550 में से 310 घटा लो और अब इसका एचसीएफ लेना। 8 तो 8 ऐसे, 12 में से 5 गया 7 ऐसे, 178 आ गया। 8 ऐसे आया, 2 में से 1 गया 1 आया, 7 में से 3 गया 4, 418 आ गया। 0 ऐसे, 5 में से 1 गया 4 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद कितना बचा, 240 आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हम आते हैं फिर से ऑप्शन में। पहले तो यहां 12 लिखा है जो कि 4 का मल्टीपल होता है, 76 4 का होता है, 78 कभी नहीं होता, यानी ये स्वाहा। देखो ये सब टेक्निक है, बहुत दिमाग लगा खेला जाता है।
तो 212 नहीं हो सकता। 22 11 का मल्टीपल होता है, ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी स्वाहा 222, तो ये 3 का भी होता है, 2 का भी और 37 का भी। 3 2 चेक कर सकते, 2 के सारे, 3 का चेक कर लो। तो 3 का ये मल्टीपल नहीं होता, पहला भी नहीं होता, 178 भी नहीं होता, ये भी स्वाहा 2 आंसर। तो इसका एचसीएफ निकालोगे 100% 2 आएगा। तो 2 वो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, जो इनसे भाग देने पर समान शेषफल और इस केस में 0 शेषफल फिर आएगा, और कोई चारा ही नहीं। ठीक है, सभी डिविजिबल है 2 से। एक इतनी मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति kmph में। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। 335/18 आंसर है नहीं, kmph में तब्दील किया गया, मीटर पर सेकंड में तो 5/18, kmph में 18/5, ऐसे काट लो, 60 67 67 kmph आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, 67 kmph। 30 अगस्त का जो सेट आया मेरे भाई, शिफ्ट नंबर 2, मजाक नहीं, ना जाने कितने बच्चों को डिप्रेस कर दिया होगा। मैंने कराया है सेट, जाके देखना, प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेटेड है। 30 अगस्त का शिफ्ट नंबर 2 आ गया होगा बच्चों को, बेचारों। कहता है 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर काम कर लेती। बड़े सिंपल में करेंगे, देखो 7 पुरुष 10 दिनों में 100 मीटर, या मतलब बराबर 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर दीवार को। और फिर कहता है हमसे 14 पुरुष 20 महिलाएं कितने दिनों में, x दिनों में, और कितनी दीवार, 600। बस ये करना है, कुछ नहीं। इससे क्षमता निकालो, 100 100 10 10 कट जाएगा, यानी m/w का रेशियो 10:7 आ जाएगा। सर कैसे? ये तो स्वाहा हो जाएगा, m के सामने 10 और w के सामने 7 बचेगा, यही क्षमता। अब यही उठा के इधर रख दो, 10 ऐसे, w की वैल्यू 7 है, 10 ऐसे, 100 ऐसे, इधर आ जाओ, m 10 है, w 7 है, 140 140 280 हो गया, अपॉन 600 ऐसे, x ऐसे, ऐसे काट पीट दो। हाँ, पेपर टाइम ज्यादा शॉर्टकट भी खेला होता, 2 जीरो 2 जीरो गए, 7 चौक 28, यानी 40 बार में, 40 से 15 बार में, x बराबर 15। फर्जी क्वेश्चन, पर कुछ बच्चे इसमें भी फंस गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आसान है। 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार करके एक कार को 16 दिन में के भीतर कर लेते हैं। 120 बंदे 6 घंटे काम करते हैं, 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। और 24 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? तो x घंटे काम करें, कितने दिन में? 15 दिन में हो जाएगा। मेरे भाई अब इसको काट लो, 16 से 4 ऐसे, ठीक है, 4 ऐसे, और 15 चौकू 60 से ये 2 बार में ऐसे, 6 दूनी 12, x बराबर 12 हो गया। यानी 9वें का आंसर 12 घंटे आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 9वां नंबर सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी मासूम से बच्चे को नहीं होगा। चलिए, तो 12 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। नहीं बोलो, कोई बातें नहीं। हाँ, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम की जगह 960 ग्राम। अब वही मैं ही हूं बेईमान, आप आए, प्रकाश सर 1 किलो टमाटर दे दो, हम आपको दावा कर रहे हैं जितने में लाते हैं उतने में बेच रहे हैं, पर आप कहे 1 किलो दे दो। हमने कहा अच्छा 960 ग्राम तुमका देंगे, अपने आदमी तो हो, कौन तो लोगे। बस मांगा 1 किलो, दिया 960, 0 0 चिपका दिया, काट दो। 4 से 24 बार, 4 से 25 बार, 4 24 चीज 25 में दी, 1/24 गुणे 100, और इसी को 25 बटा
6 बोलेंगे और ये 4 सही 1/6% हो जाएगा। 4:1/6% इज द राइट आंसर। लो आई नहीं, अच्छा ये ठीक है। पेपर में ऑप्शंस ऐसे आए होंगे, मेरा टाइपिस्ट थोड़ा एक्सपर्ट है, समझ गए ना। आंसर ये है, ठीक है, वो बात बराबर है। किराने वाले को क्रमशः 15 और 20 किलोग्राम कीमत की 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.5 किलोग्राम की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त हो। एक 15 वाला मिलाना है, एक 20 वाला, और ओवरऑल हमको मिलना है 16 रुपए 50 पैसे वाला। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दीजिए, ऐसे घटा दीजिए। 20 में से 16.5 गया तो 3.5 आया, और 16.5 में 15 गया तो 1.5 आया। रेशियो ले लो मेरे भाई, किससे? 0.5 से, ये 7 बार में और ये 3 बार में। 7:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 7:3 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान है, अभी तक तो आसानी दिया है। टीपी, एमपी, एसपी कहता है खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है। अ रिटेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 150%। 150% समझे? मान लो 100 रुपया की चीज थी, 150% बढ़ा के लिख दिया, यानी उसने 250 रुपया में लिख दिया। असली मुद्दा ये है, समझे नहीं? 150% मतलब क्या? क्योंकि मार्क्स अब बढ़ा दिया, कितना? 150%। इसका अर्थ ये हुआ, ये नहीं कि 100 की चीज 150 चिपका दी, तो कहता 50% अंकित कर दिया, तो प्लस का 50 मतलब 150 करता। ये चीज होता है। और फिर कह रहा भैया हम तुमको 40% की छूट देंगे, तो कहां पर देगा? 250 में 40% छूट यानी 60% पे देगा। 2 जीरो चले गए, 150 रुपए में दे दिया। अब हमसे कहता है भैया यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य क्या है? अरे 100 बराबर 1600 के, तो 1 बराबर 16 के, तो 150 में 16 का गुणा कर लो, 1600, 800, 2400 आंसर। सरल क्वेश्चन, बाकी बहुत तरीके हैं, सिंपल सरल क्वेश्चन। 2400 आंसर, ठोको लाइक। अच्छा आप लोग शेयर एयर नहीं करते हो मेरे भाई, मैंने मालूम किया। देखो जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक मुझसे पढ़ रहा है ना, ये सब जो अभी सेट हुए हैं मैंने सारे सेट कराए हैं। अभी इसके बाद एक सेट और बचा है, वो कल सुबह करा देंगे, खत्म। उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो दे देंगे, एक कंबाइंड पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम में। एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% हानि, 100 में 10 कम करोगे तो 90% की वैल्यू हो गई, और 90% की वैल्यू 480 हो जाएगी। और उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? उसे किस कीमत पर बेचे कि 20% का लाभ हो? तो 100 में 20 जोड़ दो, 120% का मान निकालना है। बस काट लो अपने श्रद्धा अनुसार। 30 से ये 3 बार, 30 से ये 4 बार। 3 में किसका गुणा करें? 480, तो 160 का कर लो। 4 में किसका करें? 160 का कर लो। 640 इज द राइट आंसर। 16 चुको 64। सरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको बता दें, अभी हाल ही में सेम पैटर्न का क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में भी आया। एसएससी सीएचएसएल, वो भी 2024, वो भी जुलाई के महीने में हुआ था। मैंने अभी 36 सेट हाल ही में कराए। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल वे में करेंगे। जनरल जाओगे तो डस लेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर लो। कहता है एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन इतना है, तो ओवरऑल श्रमिकों का औसत क्या है? 8500 रुपया है। कहता है 7 श्रमिकों का मासिक वेतन 10,000 है, तो 7 श्रमिक है और औसत कितना है? 10,000 है। फिर कहता है शेष, तो माना एक्स श्रमिक है, उनका औसत 7800 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन लगा तो बस घटा दो। इससे आया ये 700 और इससे आया ये 1500। 2 काट दो। जब काट दिया तो आप देखो कि 7 बराबर 7 के, 7 बराबर 7 के, तो 15 बराबर 15 के।
7 बराबर 7 के, 15 बराबर 15 के, कहता है तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या होगी? तो 7 15 22 यानी 22 इज द राइट आंसर। 7 15 का योग, क्योंकि टोटल यही है। ये क्वेश्चन तो हलवा है। कहता है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है। अब देखो एक चीज समझो, मैं आपको बता दूं, जब भी सम क्रमागत में आए, जैसे 1 2 3 4, तो इसका औसत ये होगा, इसके दो आगे दो पीछे, लेकिन औसत ये होगा, लेकिन ये खुद सीरीज में नहीं होता। यानी यहां पर 183 इसका औसत बोल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो इसकी सीरीज होगी उसमें ये खुद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया जाता है, खुद नहीं होगा। ऑड वाले में होता है, इवन में नहीं होता। ऑड का मतलब समझ रहे हो? ऑड का मतलब ये 3 टर्म्स वाले में, ऑड का मतलब 5 टर्म्स वाले में, कि ये औसत होता है, ये औसत सीरीज में होता है, लेकिन इवन वाले में नहीं। ये औसत है 2 3 इतने 3, क्योंकि ये तो खुद ही ऑड है ना। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटा, तो इसमें एक कम करो तो 182, और एक जोड़ोगे तो 184। देखो 2 2 का गैप हो गया कि नहीं। अब वापस आओ 180, 2 कम, और वापस आओ 178। सबसे छोटा 178 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है 178 आएगा। है ना आसान मेरे दोस्त? इंस्टॉलमेंट तो वैसे भी आसान है, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है। और नहीं पढ़ रहे हो तो स्वयं जिम्मेदार हो। 4% का मतलब होता है 1/25। देख लो, बिल्कुल सही है। 4% मतलब 1/25, यानी 25 की चीज 26 में पहला साल। अगर दूसरा साल जाना है तो 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर 676। और बच्चा जानता है कि इंस्टॉलमेंट प्रत्येक वर्ष समान होती है, तो हिन 676 तो हिन का है नहीं, तो 26 का इधर गुणा करोगे तो होगा, तो 26 का इधर करोगे, और इन दोनों का योग तो 650, 625, 1275 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और हमका प्रिंसिपल गिवन है कितना? 2550। मतलब सोच ना, ई जस्ट 2 गुना, देख लो 1275 का 2 गुना 2550, तो ये जो 676 आया इसका 2 गुना कर दो। यही इंस्टॉलमेंट 6 दूनी 12 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1, 12 1 13, 1352 इज द राइट आंसर। है नहीं? है ऑप्शन में। तो इसका आंसर 16 का डी आएगा, 1352। 16 का डी आएगा, 1352 इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन हमने बहुत पढ़ाया है, पता नहीं बच्चा क्यों नहीं कर पाया है। 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जमाने से क्वेश्चन है। अब जमाने से कैसे? हम ज्यादातर एक चूहे को ऊपर चढ़ाते थे, एक बंदर को ऊपर चढ़ाते थे, बस ये क्वेश्चन में आ गया है, हम ऐसे बताते थे। और हम पाइप एंड सिस्टम में पढ़ाते थे। कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, 1 मिनट सही कर दें। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? बोलो हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखो, जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी भी। ये एक पोल है, कहता है पर्वतारोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है। प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, यानी 30 फीट अप करता है प्रत्येक घंटे की शुरुआत में। चलो हम 1 घंटा अभी लिख दे रहे हैं, आगे इस पे कहानी है। फिर आराम करने के लिए रुकता है, और अगले घंटे के शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खसक जाता है। यानी मेरे भाई, पहले बात को समझो। पहले घंटे हमने कोई काम किया तो हम 30 फीट ऊपर चढ़े, उसी घंटे में हमारा रेस्ट भी शामिल है। और जब हम दूसरे घंटे की शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक हम 20 फीट नीचे रहते हैं। समझ गए ना? समझ गए ना? ये नहीं कि आधा आधा घंटा करना है, तो 20 फीट नीचे रहते हैं, तो ये भी उसी में ही शामिल है, 20 फीट नीचे। यानी ये 1 घंटे में कांड हो रहा है। लेकिन ये जब दूसरे घंटे की, ये जब स्टार्ट करते हैं दूसरा घंटा, तब ये कांड होता है हमारे पास, ऑटोमेटिक वो ड्रॉप हो जाता है।
समझ रहे हैं ना। और फिर कहता है सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई प्रारंभ करता है, पहली बार जमीन से 120 फुट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा। अब देखो बड़ा सिंपल वे में, आपको अगर ना समझ में आप ओपन बोलना। देखा ये जाए, पहले इस कहानी को समझो। मैं 30 फीट ऊपर चढ़ना चाहता हूं, मैं 30 फीट चढ़ गया, अभी एक पहला घंटा चल रहा है, उसी में सारे कांड हो रहे हैं। मैं 30 फीट चढ़ गया, अब मैं थक गया, मैंने रेस्ट किया। जब मैं उठा और फिर जहां दूसरा घंटे का समय चालू हुआ तो हम 20 फीट पहले नीचे आ गए, अब दूसरा चालू होगा फिर से। यानी 1 घंटे में हमने सिर्फ 10 फीट तय किया। कितना दया, अब यही समझना, 1 घंटे में हमने सिर्फ 10 फीट तय किया। अब देखा ये जाए, इसकी निंजा टेक्निक ही बताते हैं। हमेशा हमने बताया है कि 30-20 में बड़ा कौन 30, तो इसको 30 इसमें घटा दो तो आएगा 90। यानी 90, तो 10 में 90 का 90 बनाना है, तो 9 का इधर 9 का इधर। भाई 1 घंटे में अगर हम 10 फीट चढ़ पा रहे हैं तो 9 घंटे में हम 90 फीट चढ़ पा रहे हैं। पहले बोलो हाँ। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। 9 घंटे में 90 फीट चढ़ गए। अब 10वां घंटा चालू हुआ ना, 10वां घंटा चालू हुआ तो हम 30 फीट ऊपर चढ़ गए, मुद्दा खत्म। जब हम ऊपर चढ़ ही गए, यानी 1 घंटा जब चालू हुआ हम 30 फीट ऊपर चढ़ गए, और फिर बैठ के चाहे रेस्ट करें, जब हम बिल्कुल टॉप में पहुंच गए, चाहे हम रेस्ट करें, चाहे सोए, चाहे नीचे, कैसे आएंगे जब हम ऊपर ही चढ़ गए। छत चढ़ गए तो क्या नीचे आने की कोई चांसेस है? कोई नहीं, क्योंकि हम तो अब वहां पहुंच गए ना, हमारा काम हो गया। टंकी भर गई तो मोटर बंद कर देंगे, सीधी सी बात है, फिर उसको खाली करने का मौका नहीं देंगे। समझ गए ना। तो भैया 9 और 1 10, यानी 10 घंटे में सारा का सारा मुद्दा हो गया और 120 फीट चढ़ गए। तो भैया कहां गया 8 AM ये है, 10 घंटा जोड़ दो 6 PM आ जाएगा, क्योंकि 12 जोड़ोगे तो 8 PM, 2 कम 6 PM। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है इसने, अल्टरनेट नहीं, उसी 1 घंटे के अंदर सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, वरना ये होता पहले घंटे चढ़े दूसरे घंटे नीचे आए, पहले चढ़े फिर दूसरे घंटे नीचे आए, ये सब कुछ उसी में झोंक दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी पेपर में बच्चों का माइंड नहीं काम करता, तो ये मान के चलते हैं ये बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा या गलत कर दिया होगा। अब ये क्वेश्चन हमने बता दिया, फिलहाल रीजनिंग का पोर्शन समझ लो। ठीक है, कि दिमाग लगाना है। मैथ वालों के पास कहां, वो तो सीधे कैलकुलेशन झोंकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप तो एक्सपर्ट हो ना। एक आम की कीमत 8 रुपए, जबकि एक अमरूद की कीमत 6 रुपए। एक महिला फलों पर 52 रुपए खर्च करती, तो कितने आम कितने अमरूद? सोचोगे तो गलत कर दोगे। ऐसे कर लो, आम 8 का है, मैंगो कितने का है? 6 का है, यहीं से कर लो। गोआब अमरूद है ना, 8 त्रिका 24, 24 दूना 48, ये 52, स्वाहा गलत है। 8 5 40, 6 दूनी 12, ये सही है, यही आंसर। इसमें 8 का गुणा करो, इसमें 6 का। ज्यादा जाओ ही नहीं, 40 12 52, मुद्दा खत्म। 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% 10,000 की चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो अब सिंपल है, 10,000 रुपया है हमारे पास, हमको ब्याज में बैंक वाले कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 3% दे रहे हैं, तो 300 रुपया मिला। फिर 3% का 3, क्योंकि 2 साल बोला है तो 6 रुपया 9 मिलेगा। 2 साल तो 2:1, यानी 609 रुपया हमको क्या मिला? CI मिला। अगर अमाउंट की बात करें तो 10,609 रुपए हमें क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। देख लो जो मैच कर जाए, ये कर रहा है सरल। ये क्वेश्चन, अब बच्चा इसमें घबरा जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, क्योंकि हम लोग कई बार अब इतने सेट हो गए। फिलहाल इसने जो इस बार यूपी कांस्टेबल आया, इसने बहुत सारे क्वेश्चन को इसने लाया है, और हर बच्चे को ये सारे सेट के क्वेश्चन, मान लो 10 सेट में 250 के ऊपर क्वेश्चन है, उनको पढ़ना चाहिए। अधिकतर सब वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, सब कुछ पूछ डाला है अर्थमेटिक में। एक तरीके से देखा जाए तो 2 व्यक्तियों की आय का रेशियो 10:7, यानी आय यानी इनकम 10:6, सॉरी, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 18 और 10 है। यदि वह 5200 सेविंग करते हैं, तो सेविंग ये 5200 करता है और ये करता है 3600। तो देखो मैं आपको सही बताऊं, वैसे तो मैं इसको 5-3 लिखता, 9-5 लिखता, रेशियो से करता, पर नहीं करूंगा मैं।
ऐसे गुणा करो, ऐसे करो, खत्म बात। 2 जीरो ऐसे, 18 छक्का 108, 10 हासिल, 36 54 10 64। यहां तो सीधे 52,000 घट जाएगा, मुद्दा खत्म, जो होगा देखा जाएगा। 1 2 8 64,000 52,000 का अंतर 12,800 आएगा, 12,800 आया। अच्छा, ये इनका अंतर हुआ। अब देखो यहां पर ये 100 हो गया और ये 108 हो गया, 100 108 अंतर 8 का, तो 16 का गुणा हो जाएगा, 1600, 1 बराबर 1600, 1600 का इसमें गुणा तो 16,000 ये हो जाएगा, और 16 नवैया 16 सिक्सा 96, 16,000 और 9600, यही आंसर। आपको आता होगा, नहीं आता तो सीखो मेरे भाई। अब यही 10 जो ये मैं 9वां सेट साइड पढ़ा रहा हूं, 9वां सेट पढ़ा 10 एक बाकी है। इससे पहले भी 2 बार इस पैटर्न के, इन्हीं सेटों में इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमने किया भी है, ठीक है। नहीं सीख के गया बच्चा तो स्वयं जिम्मेदार है। फिलहाल बहुत मौका मिल गया जिसमें ऐसे समझ गया, 12% साधारण ब्याज पे 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त करना चाहिए। अच्छा, ये एसआई का इंस्टॉलमेंट आ गया, एसआई का इंस्टॉलमेंट। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, जिन बच्चों ने सीधे फॉर्मूला याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि फॉर्मूला, वरना इसमें कई पैटर्न बनते हैं, उसमें से ये वाला तरीका बड़ा सिंपल है। मतलब ये इस क्वेश्चन के हिसाब से जो तरीका बता रहे हैं वो सबसे सिंपल है। क्या 12% 3 साल में 10,920 का ऋण भुगतान करना है, इंस्टॉलमेंट हमें बतानी। देखो पहली इंस्टॉलमेंट तो जो भी है वो 100% आपने पैसा जो दिया, मुद्दा खत्म, उसमें किस बात का ब्याज, फिर 12% का ब्याज, और फिर 24 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 12 जोड़ोगे, फिर 12 में जो जोड़ोगे और इसको जोड़ दोगे, और यही पैसा हो जाएगा 10,920 रुपए। ये जोड़ोगे तो 336% 10,920 रुपए के। अब इसको काटना है मेरे भाई, अब काटना पड़ेगा। देखो जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, पहले बात सुनो, मुझे प्रतीत भी होता है, इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 900 108, फिर ये वाला होगा, क्योंकि 3 और उसके बाद समथिंग में है, 3 समथिंग में नहीं है, यहां इससे भाग दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग में ही जाएगा। इससे जब इसको काटोगे मेरे भाई 1% का मान 32.5 आ जाएगा, बाकी आप चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक है। फिर से समझा दे रहे, ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा खेल रहा हूं मैं। क्या भाई, इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो कहीं ना कहीं भाई 36 मतलब 1008 हो जाएगा, ये 1008, ये 1092, वो जीरो हटा दो तो आगे बढ़ेगा, तो वो इतना बढ़ेगा। 1% बराबर दिस वन, 100% की वैल्यू 3250, बाकी भूल चुक लेनी देनी, ये आएगा। 3 से यही है, 3 के अपर, बाकी सब 3 से छोटे हैं मेरे भाई। तो इसको हम ऐसे ही काटेंगे, आपका तो पूरा ईमानदारी से तो भाग दे देना, ठीक है। हाँ, DI देखो, अब हम आपको बता देते हैं कि DI कौन सी साइड से उठाकर बोला गया, ठीक है। अभी तक मैंने कहीं नहीं बताया, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो ये जो DI का पैटर्न जितने उठाए गए ऑलमोस्ट वो इंडिया बिक्स करके एक साइड है, इंडिया लिख ही लेते होगे, BIX और लिख लेना, वहां पर इंग्लिश में ही आपको मिलेगा, ठीक है, इंडिया बिक्स में, उसी पैटर्न में से उठाया गया। जैसे ये डायग्राम भी हम उठा के लाए तो इंडिया बिक्स से उठा के लाए। ऑलमोस्ट 10 सेटों की आपको DI मिलेगी, ये समझो 80% DI के क्वेश्चन वहीं से उठाकर पूछे गए, 80%, 20% अलग अलग एग्जाम से, समझ गए। और एक और चीज बता दें, ना भी देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, DI आसानी आई है तो मुद्दा खत्म। ये भी है, मैंने बताया नहीं जानबूझ के। टीचर होता है, मालूम चल जाता है तो बताने लग जाता है, पर बाबा है योगी बाबा, मालूम चला पेपर आउट करा दो तो हमारे साथ खेला करवा दे, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। और ये बात सत्य है, होना तो ये भी चाहिए कि जो ये हम लोग बता भी रहे हैं पेपर को, इसको भी बैन करना चाहिए। और होना ये भी चाहिए कि क्लासरूम से पेपर किसी बच्चे को ले जाने ना दिया जाए।
हाँ हाँ, ये भी होना चाहिए। उसके बाद हम जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद हम अपना सेट, आप सीरियल नंबर लिख के जाइए तो आपको मिलेगा। पर चीजें हैं कि बाद में कहीं घपला ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो ये सब दिए जाते हैं। फिलहाल इस बार सारे सेट अच्छे बनाए हैं, बहुत कुछ बढ़िया किया है। ठीक है, अंतर रखा है, सिर्फ पढ़ने वाला ही बच्चा ज्यादा बेनिफिट होगा। कहता अगस्त 2001 अक्टूबर 2001 की अवधि परीक्षाओं में मिलाकर छात्र प्राप्त, देखो अगस्त 01 अगस्त 0 अक्टूबर 370 385, इनका योग करो 5 ऐसे, 8 7 15 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 755 आ गया, 755 आ गया। और 500 पहले 500 अब, यानी 1000 हो गया, यानी 1000 हो गया। और क्योंकि दोनों का बोला है ना कंबाइंड, इंटू 100 कर लो। आसान क्वेश्चन है, बताओ इसके लिए आपको कोई साइड से पढ़ना पड़ेगा? कभी नहीं, प्रैक्टिस कर लो, हो गया 75.5% आंसर। और जो टफ आते हैं वो तो सबके लिए आते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमारा डेटा भाई किताब से कटिंग करके लाए, तो डेटा आपको ऐसे दिख रहा होगा। कहता है स्टडी द टेबल, ये हमें नहीं मिला कहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आर, हमको ये आर का मान चाहिए, आर का मान। अब यहां समझना, हमको लागत मूल दे दिया अंकित मूल, अंकित मूल कह रहा प्लस का 20% है। प्लस का 20% मतलब समझे, अगर सीपी 100 रुपए है तो एमपी जो होगा वो 120 होगा। प्लस का 20%, जो कि एमआरपी है वो 20% बढ़ाई गई। और फिर कह रहा है छूट हम दे रहे हैं 10%, तो छूट कहां दोगे? एमआरपी में दोगे, तभी वो सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस को डब्ल्यू बोल रहा है, सेलिंग प्राइस में तब्दील होगा। तो 10% छूट दिया तो 12 कम 108 हो गया। कह रहा है लाभ हानि, अरे 100 की चीज अगर 108 में बेचोगे तो 8% का आपको क्या होगा? लाभ होगा। 8% इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां वैल्यू लागत मूल का कोई यूज नहीं है। कह रहा त्रिभुज पीक्यूआर में एक त्रिभुज बना लो, और बाकी इसमें भूल चूक लेनी देनी, ये भी है तो नहीं है, पर फिर भी त्रिभुज पीक्यूआर में, पीक्यूआर में भुजा क्यूआर की लंबाई पीक्यू की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। पीक्यू की लंबाई के 2 गुने से 3 कम है। अब भुजा पीआर की लंबाई, भुजा पीक्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। पीआर की लंबाई पीक्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो परदी 55, तो सभी को जोड़ लो, 4x प्लस 11 बराबर 55 के, तो 4x बराबर 44 के, तो x बराबर 11 के। त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा, तो ये x ही है, यही 11 होगी। यहां रखो 11 दूनी 22 माइनस ये ज्यादा, 11 आंसर, 24 का 11 आंसर। DI यानी हलवा। हाँ, यहां दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 42,500 है, बाल शिक्षा के लिए कटौती, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कटौती, और मकान किराया यानी हाउस रेंट के बाद परिवार की कुल मासिक आय, अरे पैसा 42,500 है, ये कटौती है 41% इनका योग है, 100 में 41 गया यानी 59% का मान चाहिए, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा। अब 9 पना 45 एक ही में है, तो 25,075 आंसर, मुद्दा खत्म, सॉल्व नहीं करना। एक आदमी की औसत चाल, ये तो आसानी होगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पढ़ते हैं, कहता है एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह दोनों शहरों के बीच यात्रा करता है। 60% की दूरी 45 मिनट, शेष 55 मिनट शहरों के बीच की दूरी, तो कुल दूरी हमको खुद ही दे रहा है 80, वो 60% दे चाहे ना दे, हमें टोटल टाइम तो मिल गया, ये 45 55 100 मिनट, मुद्दा खत्म। 100 मिनट है, घंटा में तब्दील करो तो 60 से भाग दे दो, घंटा में तब्दील तो 60 से भाग दे दो, 0 से 0 0 से 0, 48 आंसर।
48 kmph आंसर। अभी एक और है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आसान है, समझो। कहता 5 राज्यों द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में दिए गए पाई चार्ट का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण, स्टेट डी ये है, ये 190 लिखा हुआ है, नहीं नजर आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, 190 लिखा है, तो ये 190, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 190, ये 210 लिखा है, ये 250 लिखा है, ये 180, ये 170, ये 250 हो गया, 250 500, नहीं ये ज्यादा होता है, 350 और 250 600 और 400, 1000 हो गया, 1000 ये हो गया। अब 190 की वैल्यू 1000 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल लो तो ये 19% आता है, यानी 19% का मान हमें चाहिए। हम जानते हैं 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है, तो 19% दोनों साइड 19 का गुणा कर लो, नचो को 54, लास्ट में 4 किसके, 2 ऑप्शन है, तो 19 छक्का 114, 11 हासिल, 19 ત્યાં 57 और 11 68, तो यही होगा 68.4, 95 19 114 होता है, सही है, 20 हाँ 114 होता है, यही आंसर है 68.4। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मान बताओ। देखो परसेंटेज 2 जीरो की वाली, अच्छा ये बराबर लिखा हुआ है यहां, वो देखो उसमें बराबर लिखा है, ठीक है, इस वाले में खेल लेते हैं, ठीक है, हमारा टाइपिस्ट एक्सपर्ट है, ये चीज ध्यान नहीं दे पाया। परसेंटेज 2 जीरो की वाली क्या है, उसमें कुछ लिख दिया, इसमें कुछ लिख दिया, अब मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, फोन उठाना पड़ेगा, टाइपिस्ट की गलती हो गई। अब 30% यहां 4200 जोक दिया है, बताओ कौन सा आंसर बता दे, या तो हम रट के बैठे, आप बताओ। गुस्सा तो आ रहा है मुझे पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। 4200 का 30% सही है, 2400 का 35%, 4200 का x%, नहीं आना चाहिए गुस्सा। इधर वाला सही किया, ऊपर वाले में 0 कम किया है, ठीक है, और 2 मिस्टेक किए, यहां 0 होगा, बाकी ये सही है। परसेंटेज से 2 जीरो गया, परसेंटेज से 2 जीरो गया, परसेंटेज से 2 जीरो गया, पहली बात, ठीक है। करना पड़ेगा क्या सॉल्व, ये 30 गुणे 42 लिखा हुआ है, 30 गुणे 42, और ये 35 गुणे 24 लिखा हुआ है, बटा 42 बराबर एक्स। मैं करना नहीं चाहता, थक गया दिमाग में। 7 से काट दो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 पना 35, 6 से काट दो, 6 6 चौ को 24, 30 20 50, यानी x बराबर 50 है ऑप्शन में। x बराबर कितना दिया, x बराबर 50, ठीक है। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी, 50 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आप सबको सेशन समझ में आया होगा, ऐसी हमें आशा है। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।